ये कैसी तेरी खुदगर्जी। शमशेर और उसके अब्बू के दरमियान जंग अब नेक्स्ट लेवल पर आने वाली है। क्या महक आगे बढ़कर साथ देगी शमशेर का? कैसी तेरी खुदगर्जी की स्टोरी में आगे चलकर क्या होने वाला है, इसकी एपिसोड 22 पर बात करेंगे। साथ ही साथ इसकी एपिसोड 21 को भी रिव्यू करेंगे। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 21 आप लोगों ने देखी और सिनेरियो अब इस ड्रामा में कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब शमशेर तब्दील हो चुका है बिल्कुल, और जो एपिसोड इसमें से पहले आप लोगों को नज़र आ रहा था वो अब बिल्कुल एक मुख्तलिफ शमशेर आप लोगों को नज़र आ रहा है। एपिसोड 21 एक और ही इंटरेस्टिंग ये एपिसोड थी और इस ड्रामा की स्टोरी अब काफ़ी अपने एंडिंग की तरफ बढ़ रही है। चीज़ें सेटल होना शुरू हो चुकी हैं और जो एक मेन चीज़ थी जो कि शमशेर का तब्दील होना था वो तो अब हमने देख लिया है, लेकिन अब देखना है कि इन दोनों की लाइफ शमशेर और महक की कैसे सेटल होती है। एपिसोड 21 में आप लोगों ने देखा कि शमशेर के उसके अब्बू के साथ फाइनली इंटरेक्शन होती हुई हमें नजर आई और काफ़ी पावरफुल सीन था, काफ़ी पावरफुल डायलॉग थे शमशेर के भी और शमशेर के अब्बू के भी। दे बोथ वर ट्राइंग टू डोमिनेट ऑन ईच अदर और अब इन दोनों के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ। और शमशेर ने अपने अब्बू को क्लियरली कह दिया कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी महक से, जिस पर उसके अब्बू ने कहा कि मैं माफ़ी मांगूंगा इससे और अगर मुझे इससे दोबारा मारने का मौका मिले तो मैं इससे दोबारा भी मरवा दूँ। यानी कि उन्हें ज़ीरो गिल्ट था, उन्हें किसी भी किस्म की जो है वो शर्म महसूस नहीं हो रही थी। और शमशेर ने उन्हें कहा कि आपने एक बंदे की जान ले ली, एक लड़की की आप जान लेने की कोशिश कर रहे थे और आपको जो है वो ज़रा बराबर भी गिल्ट महसूस नहीं हो रहा, आपने मुझे भी धोखा दिया है। और यहाँ पर शमशेर की वो पावरफुल लाइन जिसे मैं लाइन ऑफ द एपिसोड कहता हूँ कि मैं लानत देता हूँ आपके ख़ानदान पर, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की ये लाइन थी और बहुत आप कह सकते हैं कि जुनूनी किस्म की लाइन थी, जिस पर उसे थप्पड़ मार दिया उसके अबू ने और फिर शमशेर वो घर छोड़कर चला गया महक को अपने साथ लेकर। यानी अब शमशेर पूरी तरह से हीरो बन चुका है और वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और उसे अपनी जो उसने जितना कुछ भी किया उसका उसे एहसास भी है और वो उसका मुदावा भी करना चाहता है। इस बात का इकरार उसने महक के सामने भी किया। बाय द वे ये दोनों अपने दोस्त के घर जाते हैं और वहाँ पर ही अभी फ़िलहाल रह रहे हैं और दोस्त भी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो इनकी हेल्प आउट थ्रू आउट करता आ रहा है। शमशेर ने महक से वहाँ पर ये बात कन्फेस कर ली कि मैं तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया है और अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और अब यहाँ पर महक की जो एक्शन है वो देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और महक ने कहा कि इतना आसान नहीं होता रिश्तों को तोड़ना और मैं जिस घर से आई हूँ वहाँ पर हमें रिश्तों को निभाना सिखाया जाता है ना कि तोड़ना। तो अब महक कम अज़ कम इस बात का गिला नहीं कर सकती कि मुझे शमशेर ने मुझे ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। अब महक का जो वो बार बार डायलॉग आ रहा था कि मुझे आपसे नफ़रत है, तो अब मेरे ख्याल में महक को शमशेर के साथ देना चाहिए। महक को अब शमशेर का साथ निभाना चाहिए। अब अगर वो साथ भी नहीं निभाएगी, रिश्ता तोड़ेगी भी नहीं और वही मुझे आपसे नफरत है और इस तरह का एटीट्यूड वो रखेगी, शमशेर को काफ़ी ज़्यादा वो बातें सुनाती हुई आ रही है पिछली 2 एपिसोड्स में, तो मेरे ख्याल में अब ये मुनासिब नहीं होगा क्योंकि शमशेर ने उसे ओपनली ऑफर दे दिया और यहाँ तक कह दिया कि चलो तुम अपने घर वालों के साथ मशवरा कर लो, अगर तुम मुझे छोड़ कर जाना चाहो तो जा सकती हो। लेकिन उसके बावजूद अगर महक उसे नहीं छोड़ती तो मेरे ख्याल में अब महक को भी अपने रवैये को तब्दील करना होगा और शमशेर का साथ देना होगा, देखना होगा कि वो ये काम करती है या नहीं। शमशेर का दोस्त भी जब महक को समझाता है कि देखो शमशेर को आप गिल्ट है तो मुझे माफ़ कर दो, तो वहाँ पर उसे कहती है कि माफ़ करना आसान नहीं होता, तो फिर ना आप माफ़ कर सकती हैं उसे ना आप उसे छोड़ रही हैं, तो फिर ये लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। और इससे एक तरफ तो कम से कम इस ऊँट को 1 करोड़ तो बैठना ही है। इसके बाद शमशेर और महक
महक के घर भी गए और वहाँ पर शमशेर ने उनके घर वालों से माफ़ी भी मांगी और कहा कि अगर आप मुझे कोई भी सज़ा देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो वहाँ पर कोई सज़ा तो महक के अबू ने उसे नहीं दी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आया कि किस कदर गिल्ट है अब शमशेर को। अच्छा, अब एक और चीज़ जो इस सारे सिनेरियो में मुझे समझ नहीं आई, एक लाइन पिछली 2 एपिसोड से आप दारा के मुंह से भी सुनते आ रहे हैं और शमशेर के मुंह से भी आप कुछ लाइन सुनते आ रहे हैं कि हम बहुत सारे गलत काम करते हैं लेकिन किसी का मर्डर नहीं करते। इस एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि शमशेर भी ये बार बार बात कहता हुआ नज़र आया कि एक ड्राइवर जिसकी जान चली गई उस सारे इंसिडेंट में, आप अपने अबू को उसने कहा कि आपने एक मासूम की जान ले ली। तो शमशेर वो जो बार बार डायलॉग महक को धमकियाँ दे रहा था कि मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को उड़ा दूंगा, और एहसन को भी उसने धमकियाँ दी, तो फिर वो सब क्या था अगर ये सब किसी की जान नहीं लेते? या तो फिर वो डायलॉग्स गलत थे जो शमशेर बोल रहा था, या अब ये जो एक्स्ट्रा मासूम बन रहा है, या ये जो है वो मासूम बनने की सिर्फ कोशिश हो रही है, क्योंकि इन दोनों में तजाद है, उन डायलॉग्स में और इन डायलॉग्स में बहुत ज़्यादा तजाद है। क्योंकि अगर ये किसी की जान नहीं लेते तो फिर तो महक उससे, अगर वो धमकी जो थी कि मैं तुम्हारे ख़ानदान को उड़ा के रख दूंगा, उसी धमकी की वजह से ही महक ने इसके आगे सरेंडर किया है। इस एपिसोड में एक और क्यूट सीन भी आप लोगों को देखने को मिला कि जब महक को छोड़ने जाता है शमशेर बाइक पर, तो महक उससे पूछती है आपने कभी बाइक चलाया भी है? तो उसने कहा हाँ पहले एक दफ़ा चलाया था। तो महक ने उससे ऑफर की कि हम रिक्शा या टैक्सी कर लेते हैं। उसने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है और नहीं मैंने तुम्हारे घर वालों से लेने हैं, लिहाजा बाइक पर ही जाएंगे। वहाँ पर महक ने भी फिर बड़ा क्यूट सा डायलॉग बोला कि मदद नहीं लूँगा जान ले लूँगा, और ये थोड़ा मेरे ख्याल में लाइटर नोट पर ही उसने बोला। और फिर जब ये लोग बाइक पर बैठते हैं और शमशेर उसका हाथ ड्रैग करता है अपने ऊपर, और वो बड़ा क्यूट सीन था। और महक की लुक्स भी काफ़ी अब मुझे लग रहा है कि वो चेंज हो रही है। सो अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या महक शमशेर का साथ देगी, और क्या महक जो उसे माफ़ कर पाएगी, जो उसने बार बार हमें बोलती हुई नज़र आई है कि माफ़ करना इतना आसान नहीं है, जो कुछ हुआ उसको बुलाना आसान नहीं है। सो क्या महक ये बड़ा कदम उठा सकती है? हम लोगों ने देखा कि शमशेर का बदलाव होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हमें लग रहा था, तो अगर शमशेर चेंज हो सकता है तो महक क्यों नहीं चेंज हो सकती? और मुझे लगता है कि आने वाली 1 या 2 एपिसोड्स में आप लोगों को नज़र आएगा कि महक भी फाइनली चेंज हो जाएगी, और नेक्स्ट एपिसोड जो 22 होगी उससे मेरे ख्याल में आप लोगों को महक का रवैया भी बदलाव होता हुआ नज़र आएगा। एवं तो जो आपने एपिसोड 21 देखी उसमें भी जो महक की बार बार हमें लुक्स दिखाई जा रही थी, वो चाहे जब वो बाप के साथ अपने बहस कर रहा था और उसे थप्पड़ पड़ा था उस टाइम, या जब वो बाइक पर उसे बिठा कर लेकर जाता है, तो अब उसकी लुक्स में एक नरमी वाला रवैया आप लोगों को नज़र आ रहा था। ओवरऑल इट वाज येट अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ कैसी तेरी खुदगर्जी। एक्टिंग की बात करें तो अगेन दानिश तैमूर वाज फिनोमिनल, और उसके साथ साथ दुल्हन विशाह की भी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की हम लोगों को नज़र आई। यहाँ पर क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा मैं नुमान एजाज़ को भी, काफ़ी पावरफुल एक्टिंग है, नेगेटिव रोल है लेकिन उनके जो एक्शंस, उनके जो डायलॉग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे इस एपिसोड में। सो क्रेडिट गोज़ टू एंटायर टीम ऑफ कैसी तेरी खुदगर्जी। अब बात कर लेते हैं इसकी एपिसोड 22 की। सो महक और शमशेर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है, स्पेशली शमशेर के लिए कि जो कि यशी करता आया है अब तक अपने बाप के पैसे पर, और लेकिन अब उसके लिए हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं और उसे गुजारा भी करना होगा। अब दोस्त के यहाँ भी वो आखिर कब तक रहेगा? सो एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, सो वो अपने दोस्त के हाथ भी ज़्यादा नहीं रहने वाला, तो वहाँ से वो अपना घर लेने की कोशिश करेगा और शायद किराए वगैरह पर वो घर ले भी ले, अपना मोबाइल भी बेचेगा और उससे कुछ डाकू लूट भी लेंगे। तो उसे अंदाज़ा होगा कि एक मौका वो था जब मेरी दहशत होती थी लोगों पर, और अब जो है वो लोग मुझे 2 टके के डाकू मुझे लूट कर ले जा रहे हैं। और अब महक को उसका साथ भी आप लोग आप देखेंगे कि महक का रवैया उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नरम होगा और महक को उसको समझाती हुई भी नज़र आएगी। शमशेर के अब्बू ने उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज़ करवा दिए हैं ताकि उससे जो है वो एहसास हो और उसका गुजारा करना मुश्किल हो और वो वापस घर आए महक को छोड़कर, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सो अब महक भी आप लोगों को नज़र आएगा कि शाना पिशाना खड़ी होगी
शमशेर के साथ और वो ये फैसला करेगी, क्योंकि इस सब में मेरा भी बहुत ज़्यादा रोल है। जो इस जितना भी सीन कुछ हुआ है, जो जिस वजह से शमशेर और उसके अबू के दरमियान ये जंग है, तो मेन कैरेक्टर तो वो ही है। सो क्यों ना वो भी जो है वो अपना किरदार अदा करे और वो पुलिस में FIR दर्ज करवाने का कहेगी शमशेर को कि मैं जाऊंगी और पुलिस में FIR दर्ज करूंगी। पुलिस तो हम लोगों ने थ्रू आउट दिस ड्रामा देखा कि कैसे पपट कैसे जो है वो काम करती है इन बड़े लोगों के लिए, वो तो हम लोग देख चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है, लेकिन देखना होगा कि क्या शमशेर उसे ये अलाउ करता है। शमशेर मुझे नहीं लगता कि उसे रोकेगा, लेकिन ये मूवी ज़्यादा कुछ उसके लिए काम करने वाली नहीं है। तो अब ये जो सर्द जंग सिर्फ आप लोगों को नज़र आ रही थी शमशेर और उसके अबू के दरमियान लफ्ज़ों में, अब ये एक्शंस में आप लोगों को नज़र आएगी और अमली इकदामात इस पर होते हुए आप लोगों को नज़र आएंगे। दूसरी तरफ निदा भी इकरार कर लेगी एहसन के साथ शादी के लिए, और वो इससे हैप्पी तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ऐसा एक सिनेरियो वहाँ पर क्रिएट किया गया है कि निदा से अगर एहसन शादी नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो जो कि मुझे तो एक डिस्गस्टिंग ही लगा, लेकिन इसको मद्देनज़र रखते हुए निदा भी उससे शादी के लिए हाँ कर देगी। सो नेक्स्ट एपिसोड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, हम उसको भी इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि कैसी तेरी खुदगर्जी का अब दी एंड कैसे होने वाला है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।